नमस्कार दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भागवत गीता के उपदेश के बारे में। भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण की यही वाणी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। संजीव, नरजीव, जीवन, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, लोक परलोक, स्वर्ग, नरक, या यूं कहें कि जीवन की हर समस्या का निवारण भागवत गीता में मौजूद है। कृष्ण खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद में महसूस करता है, उसे फिर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। वह मेरे धाम का निवासी हो जाता है। भागवत गीता के कुछ मुख्य श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ पर बताया है, ताकि आप सभी लोग भी गीता के उपदेश को पढ़ें और जान सके कि उस परम पिता परमेश्वर को पाने का सही मार्ग कौन सा है। यह बड़े शौक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं, राज्य और सुख के लोभ से अपने सर्वजनों का नाश करने के लिए तैयार हैं। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों की कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इसे कीर्ति प्राप्त होती है। कर्म ही पूजा है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और युद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसीलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी से मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा एक दिन। परंतु आत्मा स्थिर है और तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मानते हैं, वो दोनों ही नासमझ है। आत्मा न किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त कर लेता है। शास्त्र इसी आत्मा को काट नहीं सकते। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। जो अटल है उसके लिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो। सब कुछ तुम्हारा है, सब तुम सबके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।